अब जो हमें पढ़ना है, बेटा वो डिवाइस है वर्नियर कैलिपर। जल्दी से डायग्राम बना लो, चाहे देख लो एक बार ध्यान से। ये क्या डिवाइस है बेटा? वर्नियर कैलिपर। देखो बेटा, इसमें ये दोनों बेटा जो है एक्सटर्नल जॉज है, ये बेटा इंटरनल है। मैं तुम्हें समझाता हूं अभी सारी बातें बेटा। ये क्या है? डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है बेटा। इसको बोलते हैं हम मेन स्केल, और बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। ठीक है, देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बोल रहा हूं वो लिखते जाना। देखो इसमें बेटा एक जॉ जो है ना वो वर्नियर स्केल से अटैच्ड है। लिखो बेटा, वन जॉ इज अटैच टू द वर्नियर स्केल, वन टू द मेन स्केल, वन टू द मेन स्केल। क्लियर बेटा? दूसरी बात सुनो, ऐसा बोला जाता बेटा कि ये वाला फिक्स है, ये वाला मूवेबल है। अरे बेटा दोनों मूवेबल है, एक वर्नियर स्केल के साथ मूवेबल है, एक मेन स्केल के साथ मूवेबल है। आगे बात नहीं आई तो लिखो बेटा, बोथ जॉ, बोथ जॉज आर आर बोथ जॉज आर मूवेबल, आर मूवेबल। क्लियर बेटा? एक बता, ये हमने लिख लिया, एक मेन स्केल से अटैच्ड है, एक किसके बेटा? वर्नियर स्केल से मूवेबल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये मेंशन कर दो बेटा, क्योंकि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है, मूव कर रहा है कि नहीं बेटा, वो रेफरेंस डिसाइड करता है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं बेटा? ये मूव कर सकते हैं। देखो ये जो बेटा ये लिखो, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड जो है ये नीचे से आके बेटा इस वर्नियर वाले के साथ अटैच होता है। लिख लो, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड इज डेप्थ मेजरिंग ब्लेड इज अटैच टू द वर्नियर स्केल, अटैच टू द वर्नियर स्केल। लिखा बेटा? देखो अगर दोनों जॉ को बेटा हम टच कराएं, मतलब ये जीरो को जीरो से मिलाए। लिख लो बेटा, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर जाए, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर जाए, तो उस मोमेंट पर एक्सटर्नल जॉज का सरफेस वन और सरफेस टू टच करेगा, सरफेस वन और सरफेस टू टच करेगा, और इंटरनल जॉज में सरफेस थ्री और सरफेस फोर टच करेगा बेटा। ये बेसिकली बेटा क्रॉस होते हैं ऐसे, ये क्रॉस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से टच होंगे, ये जैसे ऐसे दिख रहे हैं ना अभी ऐसे। देखिए दोनों, ये जीरो से जीरो कोइंसाइड होता है बेटा, तो क्या होता है? ये इस तरीके से क्रॉस होते हैं। बेसिकली बेटा ये जो मेजर करता है ना, मान लिया किसी चीज का इंटरनल डायमीटर मेजर करना बेटा, मान लिया कोई सिलेंडर बेटा इसमें फिक्स कर दूंगा ऐसे, इस तरीके से लाके मैं, आ गई बात। और इसको बेटा फिट कर दूंगा, ये क्या कर देगा? ये इंटरनल रेडियस दे देगा। और सिलेंडर का बेटा अगर एक्सटर्नल मेजर करना तो इसमें ऐसे फिट कर दूंगा मैं। आ गई बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? इतनी बात सबके समझ में आई? क्लियर बेटा? देखो जब जीरो से जीरो कोइंसाइड करेंगे बेटा, लिख लो, डेप्थ डेप्थ मेजरिंग ब्लेड कंप्लीटली इनसाइड होगा, कंप्लीटली इनसाइड होगा। जैसे इसके साथ ये बेटा टच होगा ना, ये एग्जैक्टली यहीं पे आके खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जितना इनके बीच का गैप बढ़ेगा बेटा, जितना गैप वन और टू के बीच का होगा, उतना ही गैप थ्री और फोर के बीच का होगा उस मोमेंट पर, उतना ही क्या होगा बेटा? ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? तो लिख लो, किसी भी मोमेंट पर जितना गैप सरफेस वन और टू के बीच का होगा, उतना ही गैप सरफेस थ्री और फोर के बीच में होगा, और उतना ही ब्लेड बाहर निकलेगा, और उतना ही ब्लेड बाहर निकलेगा। क्लियर हुआ बेटा? आ गई बात? अब देखो बेटा, देखो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बेटा दो कंजिक्यूटिव डिवीजन के बीच की जो गैप होती है वो सेम नहीं होती है। लिख लो बेटा, गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव डिविजन्स, गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव डिविजन्स in main scale and in vernier scale differ from each other.
क्या इतनी बात बेटा सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक और इंपॉर्टेंट बात देखो बेटा, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना बेटा मेन स्केल का, और ये वर्नियर स्केल का बेटा, यहां पर भी आप एक डिफरेंट स्केल ले सकते हो। जैसे इधर बेटा मैंने मिलीमीटर में लिया होता, तो बेटा इधर मैं इंच वगैरह में ले सकता था। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो इन जनरल जो आप लैब में देखोगे वर्नियर कैलिपर बेटा, उस पे दोनों साइड क्या रहेगा बेटा, स्केलिंग रहेगा, और दोनों स्केल क्या रहेगा बेटा, अलग अलग रहेगा। ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई बेटा? अब देखो इसका प्रिंसिपल लिख लो बेटा। प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट स्केल, डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट स्केल। क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़े। देखो अब बेटा इसमें हम रीडिंग लेना सीखेंगे। क्लियर हुआ? देखो बेटा हमने इसमें ऑब्जर्व किया, जब दोनों का जीरो कौन साइड है बेटा, इसमें बेटा मैं जॉज को बार बार नहीं बनाऊंगा बेटा। ऊपर वाला वर्नियर स्केल है, नीचे वाला क्या बेटा, मेन स्केल है। जो मेरी डिजाइनिंग थी बेटा वो क्या थी, देखो जब दोनों के जीरो कोइंसाइड हुए बेटा, वर्नियर स्केल के बीच की गैपिंग क्या है बेटा, थोड़ा सा कम है। देखो ध्यान से। अब बेटा अगर ये x है तो ये अगली बार 2x हो जाएगा, अगली बार 3x हो जाएगा, अगली बार 4x हो जाएगा। क्या इस तरीके से बेटा गैप आएगा कि नहीं आएगा? तो जो सबसे पहले बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं वो लिख लो, व्हेन गैप बिटवीन वर्नियर स्केल इज, गैप बिटवीन वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन गैप बिटवीन मेन स्केल। क्लियर बेटा? देखो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, दोनों का स्केल अलग अलग होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेन स्केल ज्यादा होना चाहिए, वर्नियर स्केल क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। बशर्ते एक ही कंडीशन है कि दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो पहली चीज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जब मेन स्केल की रीडिंग बेटा क्या है, मेन स्केल का डिवीजन क्या है, बड़ा है, मतलब हम बोल सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन बेटा, ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, इज ग्रेटर देन 1 VSD। ये वाली कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर अगली उल्टा पढ़ेंगे बेटा, 1 MSD लेस देन 1 VSD भी पढ़ेंगे हम। आगे बात। अब देखो बेटा हमने क्या ऑब्जर्व किया, 1 2 3 4, 4 मेन स्केल डिवीजन, 4 मेन स्केल डिवीजन क्या कर रहा है बेटा, क्या 5 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है? तो बेटा अगर इस लेंथ को बेटा मैं बोल दूं L, तो ये भी लेंथ कितना होगा बेटा, L। तो क्या मैं बोल सकता हूं L इजकल टू 4 MSD इजकल टू कितना बेटा, 5 VSD। ये वर्नियर स्केल डिवीजन है बेटा। तो यहां से रिलेशन क्या आएगा, क्या 1 VSD इजकल टू आएगा बेटा 4/5 MSD। ये रिलेशन समझ में आया बेटा कि नहीं आया? अच्छा देखो यहां पर बेटा ये रिलेशन इन्होंने डायग्राम के थ्रू दिया है। ये क्वेश्चन वाइज भी दे सकते हैं, लैंग्वेज वाइज बेटा। आगे बात, जैसे मैंने बोल दिया होता, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल कोइंसाइड इट इज ऑब्जर्व दैट 4th मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 5th वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या यही बात कर रहा हूं बेटा कि नहीं? आगे बात, तो ये लैंग्वेज वाइज भी दिया जा सकता बेटा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देखो बेटा ये कहानी कब की थी बेटा, जब हम कोई भी रीडिंग नहीं ले रहे थे। नो रीडिंग इज टेकन, नो रीडिंग इज टेकन। ठीक है? अब देखो हमने क्या किया बेटा, कुछ रीडिंग लिया तो दोनों जॉज के बीच का सेपरेशन बढ़ाया बेटा, तो दोनों रिलेटिवली मूव करेंगे। तो बेटा मेन स्केल का 0 यहां है, वर्नियर स्केल का 0 यहां है। तो क्या रीडिंग की बात करी जाए बेटा, ये L होगा कि नहीं होगा? हमें ये L बताना है। L विल बी द लेंथ, जो हमें क्या करना बेटा, मेजर करना है। अब देखो ध्यान से, क्या मैं L को बोल सकता हूं बेटा L इजकल टू, देखो पहले दोनों के 0 टच थे बेटा, तो 1 और 2 मेन स्केल डिवीजन बोला जा सकता बेटा, प्लस ये जो छोटा सा लेंथ है ना बेटा, छोटे से लेंथ को मैंने बोल दिया x, तो प्लस x। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अब x की वैल्यू देखो कैसे लिखता हूं मैं,
अब इसमें देखो बेटा कि कौन सा कोइंसाइड हो रहा है। देखो ये वाला बेटा 0 इसके साथ कोइंसाइड नहीं हुआ, इसका 1 यहां कोइंसाइड नहीं हुआ बेटा, इसका 2 बिल्कुल कोइंसाइड हुआ। आगे बात। अच्छा देखो बेटा, अगर कोई एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, नियरली जो कोइंसाइड हो रहा है उसको मान सकते हो बेटा। जैसा मेरा डायग्राम है बेटा, इसमें ये वाला क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है बेटा कि नहीं हो रहा है। तो देखो ध्यान से, इस x की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, x इजिकल टू दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ। क्लियर हुआ बेटा। क्या ये है 2 MHD माइनस 2 BHD। देखो ध्यान से, ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई। तो क्या यहां से अगर मैं लिखूं बेटा, L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू आ गई बेटा 2 MHD प्लस 2 MHD माइनस 2 BHD आएगी बेटा। और यहां देखो, क्या 1 BHD की वैल्यू पता बेटा, तो आप 2 BHD की वैल्यू लिख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं बेटा। आगे बात, चलो अगला देखते बेटा, वही सेम स्केल की रीडिंग है, हमें ये रीडिंग मेजर करना है L। ये लेंथ है बेटा L, ये मेजर करना है। चलो आप सोचो जल्दी से क्या होगा L की वैल्यू। सोच लिया बेटा। इधर देखो, क्या मैं L इजिकल टू लिख सकता हूं बेटा 1 2 3 4 MHD प्लस बेटा ये लेंथ लिखना है। अब फिर से एग्जैक्ट ओवरलैपिंग देखो, 1 2 बेटा 3, ये वाली ओवरलैपिंग है कि नहीं है एग्जैक्टली। तो बेटा ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी बेटा 1 2 3 4 प्लस 4 MHD माइनस 4 VHD। अच्छा ऐसे कहीं कंक्लूजन मत निकाल लेना कि यहां 2 के साथ 2 2 आ गया, 4 आया तो 4 4 आया बेटा, ये कंक्लूजन नहीं निकालना है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हो गया बेटा। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई रीडिंग। चलो अब सुनो बेटा, जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये रीडिंग लिखना सबके समझ में आया बेटा। हमने कहा कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्नियर कैलिपर। बेसिकली बेटा लीस्ट काउंट। आगे बात, तो लिखो बेटा इसमें लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। देखो बेटा, मैं वो सारी लेंथ मेजर कर सकता हूं एग्जैक्टली जब कोई ना कोई डिवीजन क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए बेटा। देखो अगर यही डिवीजन बेटा कोई भी ओवरलैप ना हो तो मैं एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं ले सकता फिर, क्योंकि ये वाली कंक्लूजन मैं नहीं बना सकता। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई। तो लीस्ट काउंट क्या होता था, याद करो बेटा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम लेंथ मेजर करी जा सके बेटा वही क्या है, लीस्ट काउंट है कि नहीं है। तो लीस्ट काउंट देखो बेटा क्या आएगा। देखो इसको बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ाओ वर्नियर स्केल को। तो सबसे पहले कौन सा ओवरलैप होगा, क्या ये फर्स्ट वाला ओवरलैप होगा बेटा कि नहीं होगा। ये बात समझ में आई। तो जब ये ओवरलैप होगा तो हमारी कहानी कुछ ऐसी बनेगी। देखो ध्यान से, ये 0 वर्नियर मेन स्केल का बेटा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 बेटा, ठीक है। यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, क्या बेटा 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, किसका, वर्नियर स्केल का। यहां पर क्या होगा बेटा 0 होगा वर्नियर स्केल का। तो क्या यही लेंथ बेटा मिनिमम होगा, यही इसका लिस्ट काउंट हुआ कि नहीं हुआ। देखो ध्यान से, ऐसे बेटा यहां 2 होगा 3 होगा, क्या ये लेंथ बेटा मेजर कर रहे हैं एग्जैक्टली अच्छे से कि नहीं। तो लिस्ट काउंट कितना है बेटा, क्या 1 MHD माइनस 1 BHD क्या आया बेटा, लिस्ट काउंट आया कि नहीं आया। क्लियर है। तो इधर देखो बेटा, इस रीडिंग को मैं क्या लिख सकता था, देखो ध्यान से, इस रीडिंग को बेटा मैं लिख सकता हूं 2 MHD प्लस 2 इंटू लिस्ट काउंट, लिखा जा सकता है बेटा। इस रीडिंग को बेटा क्या लिख सकता हूं 4 MHD प्लस 4 इंटू लिस्ट काउंट। अरे बेटा इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 MHD माइनस 1 BHD दैट इज लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा इसी तरीके से ना हम क्या करते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं। देखो पैटर्न क्या बना बेटा, ध्यान से सुनो। पैटर्न इसमें यह बना कि जो 0 वर्नियर स्केल का कहां है उसके पहले के सारे डिवीजन काउंट कर लो बेटा। यहां था तो 1 2 3 4, क्लियर बेटा, तो वो लिख लो 4 MHD प्लस जो ओवरलैपिंग है ना बेटा
वर्नियर स्केल का। देखो वर्नियर स्केल का ये वाला ओवरलैप कर रहा है, 1 2 3 4 4 इंटू लिस्ट काउंट कर दो बेटा, ये पैटर्न बनता है। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात, इतनी बात समझ में आई? तो हम कैसे रीडिंग लिख रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनो। क्या हम रीडिंग लिख रहे हैं बेटा, जीरो चेक करो वर्नियर स्केल का कहां है, उसके पहले मेन स्केल की सारी रीडिंग, प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन ओवरलैप हुआ है इनटू लिस्ट काउंट। बेटा बेसिकली मेथड तो ये है, लेकिन इतना हम सोचते नहीं है, जल्दबाजी में ये लिखते हैं जिससे काम अपना क्या हो, आसान हो। चलो और दूसरे तरीके से बेटा डिजाइनिंग करते हैं। देखो बेटा ये डिजाइनिंग है। आगे बात, ये जो डिजाइनिंग है बेटा, देखो इन दोनों का जीरो के साथ जीरो क्या हो रहा है बेटा, ओवरलैप हो रहा है। देखो बेटा ये ऊपर वाला वर्नियर स्केल है, नीचे वाला बेटा आपका क्या है, मेन स्केल है। आगे बात, और साफ साफ क्या दिख रहा है बेटा, वर्नियर स्केल छोटा है मेन स्केल से। अब काउंटिंग करते हैं, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 9 MSD इजिकल टू 10 VSD है बेटा कि नहीं है? देखो काउंटिंग से, तो यहां से बेटा अगर मैं डिफाइन करूं लिस्ट काउंट, क्या आएगा, 1 MSD आएगा, माइनस कितना बेटा, 1 VSD आएगा बेटा कि नहीं आएगा? आगे बात, यहां से बेटा देखो 1 VSD कितना आ रहा है, 1 VSD आएगा बेटा 9/10 MSD। कर सकते हो कि नहीं, ये बात क्लियर हुई? अब बेटा देखो इस इंस्ट्रूमेंट से बेटा ये रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है? तो पहले रीडिंग को बेटा बिल्कुल मेथड से लेते हैं। देखो जीरो यहां है बेटा, ठीक है? तो 1 2 3 ये लेंथ बेटा हमें मेजर करना है L, तो क्या L इजिकल टू आएगा 3 MSD प्लस ये वाली लेंथ बेटा X प्लस X होगा। क्या इसको लिखा जा सकता है 3 MSD प्लस X की वैल्यू, देखो बेटा सेकेंड वाला एग्जैक्टली ओवरलैप है बेटा कि नहीं है? तो क्या ये आया 2 MSD माइनस 2 VSD आया बेटा? देखो इधर ध्यान से, इसको डायरेक्टली कैसे लिखते, 3 MSD जो क्रॉस कर चुका है इनटू सॉरी प्लस कौन सा ओवरलैप हो रहा बेटा, वर्नियर स्केल का सेकेंड, 2 इंटू लिस्ट काउंट। क्या बेटा ये यही लिखा है? देखो ध्यान से, तो बेटा ये दोनों तरीका आपको आना चाहिए। अगर लिस्ट काउंट हमें डायरेक्टली गिवन है तो हम ये यूज कर सकते हैं बेटा, हमें डायग्राम गिवन है तो हम ये यूज कर सकते हैं। आगे बात, क्या लेंथ मेजर कर सकते हो बेटा आप आसानी से कि नहीं? क्लियर है? अब देखो बेटा, जैसे मान लेते ना इस कंडीशन में बेटा, इस कंडीशन में 1 MSD जो था ना बेटा, 1 MSD हमें गिवन होता इजिकल टू 1 mm, 1 मिलीमीटर का है, तो लिस्ट काउंट कितना आता बेटा? क्या लिस्ट काउंट आता बेटा यहां से 1 VSD की वैल्यू आती 9/10, तो बेटा ये आता 1/10 MSD इजिकल टू 1/10, और 1 MSD कितना बेटा, 1 mm इंटू 1 mm, ये आता बेटा लिस्ट काउंट की नहीं? क्लियर है? देखो बेटा ये बहुत कम हुआ, अगर आपसे बात करिए ना ये कितना कम हुआ, देखो बेटा ध्यान से, इसके जो दो छोटे छोटे डिवीजन दिख रहे हैं ना बेटा आपको, उन डिवीजन्स को भी बेटा क्या कर दो आप, 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, उसको मेजर कर रहा है ये इंस्ट्रूमेंट। अब क्लियर है कि नहीं है? तो क्या इसकी क्या हो गया बेटा, लिस्ट काउंट इंक्रीज कर गई कि नहीं कर गई बेटा? आगे बात, अब सुनो ध्यान से, बेसिकली इस डायग्राम पर बेटा फिर से वापस आते हैं, फिर तुम्हारे समझ में आएगा। एक टर्म हमने पढ़ा था पीछे, जीरो एरर, याद आया? क्लियर हुआ बेटा? तो देखो ध्यान से, जब इन दोनों जॉ को टच कराते हैं ना बेटा, तो कई बार क्या होता है ना, इस इंस्ट्रूमेंट में बेटा कुछ खराबी होती है। आगे बात, तो दोनों जॉ को टच कराने के बाद दोनों जीरो टच नहीं होते हैं। आगे बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? ऐसे सोचो बेटा, यूज करते करते मान लिया जॉज क्या हो जाए बेटा, थोड़े से घिस से जाए, तो हो सकता है ये वाला जीरो इसके आगे चला जाए, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? कोई डिफेक्ट आ जाए बेटा, कुछ भी हो जाए। क्लियर है कि नहीं है? तो लिखो बेटा जीरो एरर, जीरो एरर। पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से बता रहा हूं, जीरो एरर। ठीक है बेटा?
देखो जीरो एरर में बेटा हमें क्या लिखना है, लिखो इट इज द रीडिंग सोन बाय द, इट इज द रीडिंग सोन बाय द इंस्ट्रूमेंट, सोन बाय द इंस्ट्रूमेंट when there is no, when there is no gap between जॉर्ज। क्लियर बेटा, दोनों जॉर्ज के बीच में बेटा कोई गैप नहीं होगा, तब जो रीडिंग शो करेगा वही क्या बेटा आपका जीरो एरर है। लिखो बेटा पहली कहानी जैसा मेरा डायग्राम बेटा उसके हिसाब से, इसमें बेटा अगर देखो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड गया तो बेटा इसको हम बोलते हैं रीडिंग कम दिखा रहा है, और क्या बोलते हैं बेटा निगेटिव जीरो एरर। लिखो बेटा इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज लेफ्ट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ मेन स्केल, then error is known as negative zero error, error is known as negative zero error। लिखा बेटा आगे लिखो if zero of vernier scale lies right to the zero of main scale, zero of vernier scale lies right to the zero of main scale, then error is known as zero positive error, जीरो पॉजिटिव एरर। आ गई बात बेटा, क्लियर है, इतनी बात सबके समझ में है बेटा। अच्छा देखो अगर दोनों का जीरो कोइंसाइड करके बेटा दोनों जॉर्ज को टच कराने के बाद तो क्या बोलते हैं नो जीरो एरर। ये बात सबके समझ में आ गई बेटा, आगे बढ़े। देखो कहानी देखो बेटा जो मैंने तुम्हें समझाया है, ये क्या आपका मेन स्केल, ये क्या बेटा आपका वर्नियर स्केल, ये क्या बेटा आपका मेन स्केल, ये क्या बेटा आपका वर्नियर स्केल, ये बेटा आपका मेन स्केल, ये कौन सा बेटा आपका वर्नियर स्केल। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? देखो ध्यान से बेटा, ये क्या कंडीशन है, दोनों के जीरो और जीरो क्या हो रहे हैं, देखो कोइंसाइड हुए बेटा कि नहीं हुए, दोनों जॉर्ज टच कर रहे हैं। ये डायग्राम कब का बेटा लिख लो, ये डायग्राम रिस्पेक्टिव डायग्राम्स आर गिवन व्हेन बोथ जॉर्ज टच ईच अदर, रिस्पेक्टिव डायग्राम्स आर गिवन व्हेन बोथ जॉर्ज टच ईच अदर। ये लिखा बेटा हमने, देखो यहां कोई एरर नहीं बेटा। तो इसमें जो रीडिंग आएगा ना बेटा मेजर्ड रीडिंग, वो क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू विल बी एक्यूरेट, मेजर्ड वैल्यू विल बी करेक्ट। क्लियर बेटा, इसमें देखो बेटा ये है, अगर देखा जाए इसका जीरो बेटा कोइंसाइड नहीं हुआ, ये है पॉजिटिव जीरो एरर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अभी पीछे कंडीशन लिखा था। अब देखो बेटा ये लेंथ मान लेते बेटा x है, तो क्या बोल सकते हो x रीडिंग एक्स्ट्रा दिखा रहा है कि नहीं बेटा? x विल बी एक्स्ट्रा रीडिंग शोन बाय द इंस्ट्रूमेंट, x will be extra reading shown by the instrument। आ गई बात बेटा, क्लियर है? तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, ध्यान से सुनो, ये पॉजिटिव जीरो है बेटा तो x पॉजिटिव होगा, क्लियर। अब देखो हम क्या करें बेटा, इस x की वैल्यू लिखते हैं। आ गई बात, तो x कैसे लिखा जाए बेटा, देखो ध्यान से, कौन सा ओवरलैप कर रहा है, ये वाला ओवरलैपिंग है बेटा कि नहीं है? तो क्या बोल सकते हैं 1 2 3 MSD minus 3 BSD, that is 3 into least count है बेटा कि नहीं है? ये आ गई बात। तो ये लिखने का तरीका समझ में आया बेटा कि नहीं आया? तो हम क्या करेंगे बेटा, फाइनल रीडिंग में से इस x को ऐड करेंगे कि सबट्रैक्ट करेंगे बेटा? लिख लो, फाइनल रीडिंग में से इस x को सबट्रैक्ट कर देंगे, ओरिजिनल रीडिंग आ जाएगा बेटा। ये एग्जैक्टली वैसे ही है कि जैसे आप बेटा कहीं दुकान पर जाओ किराना स्टोर पर और आपने बेटा बोला 1 kg शक्कर दे दो, और बेटा जो मशीन था वो 20 ग्राम पहले से दिखा रहा है। आगे बात नहीं आई? तो आप जितना मेजर्ड करोगे बेटा उसमें 20 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे कि नहीं कर दोगे? क्लियर है?
अगला देखो बेटा, ये है नेगेटिव जीरो एरर। ये जो बेटा इसमें है ना, ये एक्स है। आगे बात बेटा, तो लिखो इसमें एक्स रीडिंग कम दिखा रहा है। एक्स रीडिंग क्या दिखा रहा है बेटा? कम दिखा रहा है। ये है नेगेटिव जीरो एरर। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? नेगेटिव जीरो एरर। अब इस x को निकालते बेटा। देखो ओवरलैपिंग देखो कौन सा है। देखो बेटा, जब हमने ओवरलैपिंग देखा तो ये वाला ओवरलैपिंग है। क्लियर है कि नहीं है? मैं मान के चलो बेटा ये वाला ओवरलैप कर रहा है। तो ये x कितना हुआ बेटा? देखो 1 2 3 और 1 2 3 4। क्या x इजिकल टू है बेटा 4 VSD माइनस 3 MSD। अच्छा बेटा, ये निगेटिव है इसलिए हमेशा इसको आगे माइनस का साइन लगा दिया हमने, निगेटिव बोलते बेटा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात बोलो। अब बेटा यहां से मैं लीस्ट काउंट के टर्म में नहीं लिख पा रहा हूं। ये रीडिंग गलत नहीं, बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अब एक तरीका और से सोचो आप, सुनना बेटा ध्यान से, बहुत ही जरूरी चीज है। देखो पहले इसका जो ये 10th डिवीजन था बेटा, इसके 9th वाले के साथ क्या था बेटा? एक मिनट, इसमें काउंट कर लेते हैं फिर से। 1 2 3 4 5, ये रहा बेटा 5 6 7 8 बेटा, ये होगा, ये 10 होगा। ठीक है, इसका 10th वाला इसके 9th वाले के साथ क्या बेटा? कोइंसाइड है कि नहीं है? आगे बात। अब देखो बेटा, जितना आगे ये गया होगा क्या उतना आगे ये गया होगा? उतना आगे ये गया होगा, उतना आगे ये गया होगा क्या उतना ही आगे ये गया होगा बेटा कि नहीं गया होगा? क्या अगर ये x है तो ये भी x होगा बेटा कि नहीं होगा? ये बात सोच समझ के बताओ, क्योंकि पहले 10th वाला इसके 9th के साथ क्या था बेटा? कोइंसाइड था। अगर ये x आगे गया तो ये भी x आगे गया होगा। ये मेरी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? अब देखो, अब ये लेंथ लिखते हैं बेटा x इजिकल टू दूसरे तरीके से। देखो ये कौन साइड था? तो 1 2 3 4 5 6 MSD माइनस 1 2 3 4 5 6 VSD है बेटा कि नहीं है? क्लियर है? क्या ये x की वैल्यू है बेटा कि नहीं है? तो क्या ये आ गया 6 इंटू लिस्ट काउंट? अब ये अपने लिस्ट काउंट वाले फॉर्मेट में आ गया बेटा, तो ये प्रीफर होता है। ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये प्रीफर नहीं करते। क्यों बेटा? क्योंकि ये लिस्ट काउंट के टर्म में हम नहीं लिख सकते। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? हाँ, आप चाहो तो कुछ चीजें कर सकते हो। क्या कर सकते हो इसमें बेटा? क्या कर लो, 1 MSD ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर ये लिस्ट काउंट के टर्म में आ जाता है। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? और ये माइनस चल रहा है बेटा कि नहीं चल रहा है? क्योंकि इतना कम दिखा रहा है, तो ये आया बेटा कि आया। तो इसका जो फॉर्मेट बना, इधर सुनना बेटा, मान लेते बेटा इसमें ये वाला जो ओवरलैपिंग हुआ है, क्लियर है बेटा? इधर से देखो ओवरलैपिंग कौन सा डिवीजन किया? 1 2 3 4। इस पे नंबरिंग होता है ना, इसको तो हमने काउंटिंग करके लिखा कि नहीं लिखा बेटा? 4th वाला डिवाइड क्या हो रहा है? ओवरलैप कर रहा है, तो इधर बचा कितना होगा? 6। वही लिखा बेटा कि नहीं लिखा? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, x इजिकल टू माइनस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस ओवरलैपिंग नंबर ऑफ वर्नियर स्केल इनटू लिस्ट काउंट। ये लिख दिया जाता है बेटा। देखो वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर ओवरलैप किया बेटा? 4। और टोटल डिवीजन कितने थे वर्नियर स्केल पर? 10। तो ये 6 आ जाएगा बेटा कि नहीं आ जाएगा? आ गई बात। अब देखो बेटा, ये इतनी रीडिंग कम दिखा रहा था, तो इस x को क्या करोगे आप? ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट कर दोगे बेटा? क्योंकि x नेगेटिव साइन के साथ आता है ना बेटा, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो जाके प्लस होगा। इतना कम दिखा रहा था बेटा, और इसको माइनस और कर दोगे। क्लियर बेटा? तो ये माइनस और वो माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बेटा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? तो क्या रीडिंग सही आ जाएगी बेटा कि नहीं आ जाएगी? तो इसमें भी लिखो बेटा, इस x को मेजर्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दो। इस x को मेजर्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइनल रीडिंग आ जाएगा। फाइनल रीडिंग आ जाएगा। लिखा बेटा इतना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो बेटा, चाहे एरर पॉजिटिव जीरो एरर हो चाहे नेगेटिव जीरो एरर हो,
दोनों केस में जीरो एरर को क्या किया गया बेटा, सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो लिख दो इस बात को, जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, आइदर इट इज पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। क्यों बेटा, क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर को नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है, पॉजिटिव जीरो एरर को पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े, चलो आपके सामने बेटा दो क्वेश्चंस लिखा, बारी बारी करेंगे। देखो, वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm ऑन इट्स मेन स्केल। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 1 MSD इजकल टू 1 mm, हमें ये गिवन है। अच्छा, 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल। तो क्या बेटा मैं बोल सकता हूं 20 VSD इजकल टू 16 MSD। या इसी को बेटा मैं बोल दूं, देखो कट करो, 4 से कट कर दो बेटा, 5 VSD इजकल टू कितना बेटा, 4 MSD है कि नहीं है। आगे बात बेटा, तो 1 VSD कितना हुआ बेटा, 4/5 MSD हुआ। क्लियर है। और लिस्ट काउंट पूछा गया बेटा इसका, तो लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो बेटा यहां से सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा, 1/5 MSD, और 1 MSD कितना बेटा 1 mm है, तो 1/5 mm। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। आगे बात, 1/5 mm, तो बेटा पॉइंट लगा दो, सॉल्व कर लो। 1/5 कितना हो गया बेटा, 0.2 हो गया कि नहीं हो गया, तो 0.2 mm इज द आंसर। बेटा ये एडवांस का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। आगे बात, इधर देखो आगे, फिर से सवाल सुनो बेटा। इफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज कोइंसाइड विद द n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो बेटा क्या लिख सकता हूं मैं, n MSD इजकल टू n+1 VSD लिखा जा सकता बेटा। तो 1 VSD कितना आया, n डिवाइडेड बाई n+1 MSD आएगा। क्लियर बेटा। तो लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 BSD, दैट इज 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n+1 MSD आएगा बेटा। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बेटा, 1 डिवाइडेड बाई n+1 MSD। अब बेटा यहां हमें गिवन है 1 MSD कितना बेटा, 1 यूनिट के बराबर, A यूनिट के बराबर है। तो लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा बेटा, यहां से अगर मैं सॉल्व करके लिख दूं तो क्या लिस्ट काउंट आ जाएगा बेटा, A डिवाइडेड बाई n+1 यूनिट। अब बेटा A mm में होता तो mm, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आई बेटा। ये दोनों सवाल बेटा एडवांस के आए हुए हैं, देखो कितना आसान है। तो अगर बेसिकली आप बेसिक्स को क्लियर करके चल रहे हो ना बेटा, तो ये कभी भी टफ नहीं होता है। और अगर बेटा बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो लंका लगना तय है। आगे बढ़े, चलो अब बेटा हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से। हमने एक स्केल और डिजाइन किया, ये स्केल देखो बेटा, ध्यान से सुनो। इसमें बेटा हमने क्या कंडीशन लिया, लिख लो, 1 VSD बिकम ग्रेटर देन 1 MSD की कहानी बेटा लेके चल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक वाला डायग्राम बेटा मैंने नहीं बनाया, ठीक है। और हमें गिवन क्या था बेटा, इसमें लेट कर लो, गिवन 10 VSD कोइंसाइड विथ 11th डिवीजन ऑफ MSD। अब देखो बेटा साफ साफ दिख रहा है VSD क्या है बेटा, बड़ा है कि नहीं है MSD से। तो लिस्ट काउंट के बारे में बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहला रिलेशन हमने क्या लिखा, सबसे पहला रिलेशन लिखा बेटा हमने यही 10 VSD इजकल टू 11 MSD। क्लियर हुआ बेटा। तो यहां से एक VSD कितना है बेटा, क्या ये आ गया 11/10 MSD। ये बात समझ में आई। अब चलो इस डायग्राम को बेटा मैं बनाता हूं, एक रफली ही बेटा बनाएंगे हम।
जीरो मेन स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये बेटा आपका मेन स्केल था। ठीक है, हमने इसके जीरो को कौन साइड किया बेटा, बड़ा स्केलिंग करना थोड़ा सा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा बेटा, ये 10 BHD हो गया, ये क्या हो गया बेटा 11 MHD हो गया। मेरी बात समझ में आई बेटा कि आई, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना बेटा, अगर इन दोनों के बीच का बेटा मैं गैप बढ़ाऊं, इन दोनों के बीच का गैप बढ़ाऊं, तो सबसे पहले ओवरलैपिंग इसकी होगी बेटा, अगली बार की नहीं होगी। आगे बात, तो बेटा ये जो गैप है ये क्या बेटा, इसको बोल ले x, और क्या यही x होगा आपका लीस्ट काउंट? क्योंकि बेटा जैसे ओवरलैपिंग होती है वर्नियर कैलिपर में, हम उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बेटा। आगे बात, तो सबसे पहले ओवरलैपिंग इसी की होगी, और यही क्या होगा बेटा, लीस्ट काउंट। तो जरा देखो ध्यान से बेटा, ये लीस्ट काउंट कितना है, देखो ये देखो कितना बेटा 1 VHD, ये कितना बेटा 1 MHD है कि नहीं। आप इधर से भी काउंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन बेटा फिर उधर वाला लिस्ट काउंट के टर्म में फ्रेम हो नहीं पाता सही से। तो क्या बेटा x इजकल टू है 1 BHD माइनस 1 MHD। तो कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला आ गया। क्या आ गया बेटा, दोनों में से जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। 1 डिवीजन में से 1 डिवीजन, यही हमेशा क्या होगा बेटा, आपका लिस्ट काउंट होगा। आगे बात, रीडिंग लेना समझ में आया बेटा कि नहीं आया, क्लियर है? अब देखो दूसरी बात, ये बेटा जीरो एरर की कहानी है इसमें। आगे बात, ये बेटा जीरो एरर की, इसमें बेटा बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा, पीछे वाले तरीके से आप लिंक कर लेना। जीरो एरर की कहानी है। ये कौन सा जीरो एरर है बेटा, क्या ये पॉजिटिव जीरो एरर है बेटा कि नहीं है? ये कौन सा बेटा निगेटिव जीरो एरर है बेटा कि नहीं है? ठीक है, इधर देखो बेटा, ये लेंथ है x, इस x को बेटा मैं लिखता हूं कितना आएगा, देखो ध्यान से। ओवरलैप वाला देखो बेटा, ये ओवरलैप हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या लिख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 MHD माइनस 1 2 3 4 4 VHD। लेकिन बेटा ये लिस्ट काउंट के टर्म में नहीं हुआ। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, जब 0 से 0 ओवरलैप था बेटा, तो 10वें के साथ 11वां ओवरलैप था बेटा, ही नहीं था। तो जितना आगे ये गया होगा बेटा 0 से, उतना आगे बेटा 11 वाला गया होगा। क्या ये भी x होगा बेटा कि नहीं होगा? तो इस x को मेजर करते हैं। x इजकल टू कितना बेटा, देखो ध्यान से, ये ओवरलैप है 1 2 3 4 5 6, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? और ये भी कितना बेटा 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये आया बेटा 6 BHD माइनस 6 MHD, दैट इज 6 इंटू लिस्ट काउंट। क्लियर हुआ बेटा? तो इस केस में बेटा जैसे जब वर्नियर स्केल छोटा था ना, तो हम निगेटिव जीरो एरर में क्या करते थे बेटा, डिवीजन ओवरलैपिंग को टोटल में से क्या करते थे, माइनस करते थे बेटा। यहां पॉजिटिव वाले में माइनस करेंगे, लिख लो, लिख लो बेटा, इसको लिखो, इसको x इजकल टू पॉजिटिव जीरो एरर की कहानी बेटा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस नंबर ओवरलैपिंग इनटू लिस्ट काउंट, इनटू लिस्ट काउंट। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? यहां पर बेटा ये होगा x, देखो इसमें ये ओवरलैप किया बेटा, क्या ये क्लियरली दिख रहा है? ये निगेटिव जीरो एरर है। 2 VHD माइनस 2 MHD, बेटा कितना आ गया, -2 इंटू लिस्ट काउंट। तो बेटा इसमें पोस्ट निगेटिव जीरो एरर लिखना क्या है, आसान है कि नहीं है? तो बेटा एक बात याद कर लो, क्लियर है? सुनो, इस वाले केस में बेटा जब वर्नियर स्केल बड़ा हो जाएगा तो जीरो एरर बेटा पॉजिटिव लिखने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल में से डिवीजन ओवरलैपिंग माइनस करेंगे, लिखो इस बात को। और बेटा निगेटिव जीरो एरर सिंपली क्या करेंगे बेटा, जो डिवीजन ओवरलैपिंग है इनटू लिस्ट काउंट कर देंगे बेटा, और माइनस का साइन लगा देंगे।
आ गई बात कि नहीं आई? क्लियर है? आ गई बात? चलो इस पे बेटा क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं। जब वर्नियर स्केल क्या बेटा बड़ा है और इस आपका मेन स्केल क्या बेटा छोटा, उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। रीडिंग लिखने का तरीका बेटा देखो, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से बेटा आपका ये मेन स्केल हो गया। हमने कहा बेटा आपका जो वर्नियर स्केल का 0 है यहां है, ठीक है, ये यहां हुआ बेटा, ये यहां हुआ। मैंने बोला ये वाला ओवरलैप कर गया बेटा, अब ये आगे वाला नहीं बना रहा मैं, ठीक है, ये ओवरलैप कर गया। क्लियर हुआ बेटा? अब ये आपकी रीडिंग है बेटा कि नहीं है? एल, तो एल इजिकल टू कितना बेटा? 1 2 MSD प्लस ये वाली वैल्यू बेटा मान लेता हूं एक्स प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितना बेटा? ये ओवरलैपिंग है कि नहीं? देखो ध्यान से, तो 1 2 3 4। क्लियर बेटा? तो x इजिकल टू कितना हुआ? 4 MSD माइनस 1 2 3 VSD। क्या बेटा फिर से लिस्ट काउंट वाला पंगा आया कि नहीं आया बेटा? तो इसको वही उल्टा कर दो बेटा। ये पता कितना है? 2 MSD प्लस x की वैल्यू पता कितना आ गया बेटा? अगर इसको सही से बनाओगे आप, कौन सा ओवरलैपिंग है देखो? 1 2 3 कौन सा ओवरलैप है बेटा? 1 2 3 वाला ओवरलैप है बेटा कि नहीं है? तो 10 माइनस 3 इंटू लिस्ट काउंट, मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 7 BSD माइनस 7 MSD, ये भी आएगा। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? तो ये थोड़ा सा दिमाग चला के लिख लेना, जब क्या आ जाए बेटा आपका वर्नियर स्केल की वैल्यू क्या आ जाए बेटा? आपके मेन स्केल से ज्यादा हो जाए। आ गई बात बेटा? तो ये हो गई इसकी थ्योरेटिकल कहानी बेटा कंप्लीटली। अब क्वेश्चन लिखो बेटा, लैंग्वेज बोल लो, आप लिखते जाओ और फिर मैं सॉल्व करवा दूंगा। लिखो बेटा, इट इज गिवन दैट सेवेंथ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 6th मेन स्केल डिवीजन। बेटा एक रिलेशन हमें दे दिया लिस्ट काउंट के लिए, आगे बात, एंड 1 MSD इजकल टू 1 mm। क्लियर बेटा? आगे सुनो, when both jaws touch each other, zero of the vernier scale lies left to the main scale 0, लेफ्ट लाई कर रहा है बेटा। क्लियर है? and at that moment third division of vernier scale coincide exactly with one of the main scale division। third scale of vernier scale coincide with the third of vernier scale coincide with one of main स्केल डिवीजन। क्लियर बेटा? ये भी हमें गिवन है। फाइंड लिस्ट काउंट एंड नेगेटिव जीरो एरर, एंड जीरो एरर कर दो बेटा, एंड जीरो एरर। देखो बेटा सोल्यूशन देखो बहुत आसान है। 7 VSD इजकल टू कितना बेटा? 6 महेंद्र सिंह धोनी। तो 1 VSD कितना बेटा? 6/7 महेंद्र सिंह धोनी, यही है ना? महेंद्र सिंह धोनी है ना ये? क्लियर? लिस्ट काउंट कितना बेटा? देखो 7 VSD 6 MSD के बराबर बेटा, साफ साफ VSD छोटा है,
तो लीस्ट काउंट 1 MHD माइनस 1 BHD होगा बेटा। तो दैट इज इक्वल टू 1/7 पुट कर दो बेटा MHD, और 1 MHD कितना बेटा 1 mm के बराबर है, तो 1/7 mm दैट इज द लीस्ट काउंट। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं? अगली बात सुनो बेटा, कौन सा एरर है, जीरो एरर है नेगेटिव। तो बेटा जीरो एरर जो आएगा बेटा आपका इक्वल टू नेगेटिव जीरो एरर बेटा, मैंने माइनस का लगा दिया साइन, क्लियर है। माइनस देखो लेफ्ट है बेटा कि राइट, लेफ्ट है, कौन सा ओवरलैप कर रहा था बेटा, थर्ड, गिवन था क्वेश्चन में बेटा ही नहीं था। टोटल डिवीजन कितने थे बेटा 7, तो क्या लिखूंगा 7 माइनस 3 इंटू लीस्ट काउंट, याद है बेटा, या तो 7 माइनस 3 MHD माइनस 7 माइनस 3 VHD भी कर सकते थे बेटा। कितना आ गया बेटा ये इक्वल टू -4 इंटू 1/7, तो दैट इज -4/7 mm। अब देखो बेटा, मान लिया कोई रीडिंग निकालना होता ना बेटा, तो उस रीडिंग में से ये वाली वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस ही होती हमेशा, क्लियर है कि नहीं है। आ गई बात, छाप लिया बेटा, क्लियर है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही।